हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं ईएमआरएस की आज की नेक्स्ट क्लास। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी स्टूडेंट जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। क्लास को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए और आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मुझे बताइए, चर्च को ये लिखा जाता है तो मंदिर को क्या लिखा जाएगा? पूछा गया है, चर्च को ये लिखा जाता है तो मंदिर को क्या लिखा जाएगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए बेटा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि चर्च को CHURCH को SXIFSX लिखा जाता है, तो पूछा है मंदिर को क्या लिखा जाएगा? फटाफट से बताइए बेटा, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हमें तो देना ही देना आंसर। फास्ट फास्ट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लग चुकी है। मुझे लग रहा है कि राइट आंसर की वाइब्स भी मुझे आ रही है, क्योंकि देखो बेटा, C के अपोजिट X, H के अपोजिट S, U के अपोजिट F, R के अपोजिट I, C के X, H के S, मतलब क्रॉस में ऑपोजिट हो रहा है, क्रॉस में ऑपोजिट हो रहा है। तो यहां भी A के अपोजिट Z, M के अपोजिट N, Z N कौन से ऑप्शन? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। Z देखो बेटा, M के अपोजिट N, A के अपोजिट Z, फिर N के अपोजिट M, D के अपोजिट W, R के अपोजिट I के अपोजिट R, तो यानी C ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट। और यहां पे C जो है, सबसे पहले मुझे तो राइट आंसर की वाइब्स आई थी, जो रॉन्ग आंसर की वाइब्स थी बेटा, ये जो मुझे राइट आंसर, सबने गलत आंसर दिया बेटा, एक का भी सही नहीं। क्यों सर? हमें तो बातें करने से फुर्सत मिले तब ना हम आपकी क्लास में आंसर देंगे। हमें तो सबके हालचाल पूछने हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, किसके घर कौन सा फंक्शन है, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, है ना? यही बात हो रही है। रिजल्ट बनाना है, चलिए रिजल्ट बनाइए बेटा, आज रिजल्ट बनाइए। आज रिजल्ट बनाते हैं, देखते हैं मैन ऑफ द मैच कौन लेता है बेटा, क्योंकि रिजल्ट बिना आप लोग आंसर नहीं देते हो, ठीक है ना? तो रिजल्ट बनाइए बेटा। शालू स्टार्ट हो जाइए, रिजल्ट बनाइए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है बॉय को 51 लिखा जाता है, गर्ल को 58 लिखा जाता है, तो वुमेन को क्या लिखा जाएगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट। पहले आप लोग, फिर हमें तो बताना ही बताना बेटा। वुमेन को क्या लिखा जाएगा? बॉय को 51 है, गर्ल को 58 है, तो पूछा है वुमेन का कोड क्या होगा? वुमेन का कोड नहीं, वुमेन का नंबर क्या होगा? फास्ट फास्ट फास्ट। पहले आप लोग, फिर हमें बताना ही बताना बेटा। फास्ट 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 कीजिए, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। बेटा नाम लिखने हैं शालू। ओके, एटी वन 81 फास्ट 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 फास्ट। चलिए देखो बेटा, यहां पे BOY बॉय को क्या लिखा जा रहा है? B 2 पे आता है, O 15 पे आता है, Y 25 पे आता है, ठीक है ना बेटा? 25 और 15 कितने हो गए हमारे पास में? 25 प्लस 15 हो गए हमारे पास में 40। कितने हो गए? 40 और 2 42। लेकिन लिख रहा कितना है? 51 लिख रहा है, ठीक है? ऑपोजिट करूंगा तो ये भी नहीं आएगा बेटा। आगे चलो, गर्ल में देखो, GIRL गर्ल, गर्ल में G 7 पे, I 9 पे, R 18 पे, L 12 पे, दोनों का टोटल करो। यहां पे किया टोटल कितना हुआ? 30, ठीक है? 30 और ये कितना हुआ हमारे पास? 16। 30 और 16 46, 46। लेकिन लिख रहा कितना है? 58 लिख रहा है। कितना लिख रहा है? 58 लिख रहा है। चलो देखते हैं आगे हम लोग, आगे क्या होगा। वुमेन में देखो बेटा, वुमेन का देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। अब वुमेन में देखो बेटा, 23 है, 15 है, 13 है, 1 है, 14 है। ये लो, ये दोनों हो गए 25, 25 नहीं 27, ठीक है ना? 27 हुए। 27 और 3 कितने हो गए थे? 27 और 23 कितने हो गए हमारे पास में?
30 में 50 हो गए बेटा, 50 ये और 16 ये, 50 और 16 कितने हो गए हमारे पास में 66। अब हम क्या लिखेंगे अभी मैं बताता हूं बेटा। 42 में 42 को 51 मतलब प्लस 9 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 9। 46 को 58, 46 को 58 प्लस कितना हो रहा है हमारे पास में 12 हो रहा है। क्यों किया उसने 12 और उसने 9 क्यों किया बेटा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी तो 9 प्लस कर दिया। 4 अल्फाबेट है तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी तो 12 प्लस कर दिया। यहां पे 5 अल्फाबेट है तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूंगा तो 15 प्लस कर दूंगा। अब मैं जब इनको प्लस करता हूं तो मेरे पास में आता है 81। डी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने डी दिया है बिल्कुल 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 राइट आंसर। और यहां पे डी देखो लगभग लगभग सबने राइट आंसर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। हाँ जी अरे बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई, जिसने भी रिजल्ट बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ने भी सेंड कर दिया, एंड ऑफ द डे नाम आने चाहिए। मेरे पास नाम आ चुके हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वो बोल रहा है रतलाम को 2 लिखा रहा है, ठीक है ना। पद्मनी को क्या लिखेगा पहले आप लोग बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा। रतलाम को 2 लिख रहा है तो पूछा है पद्मनी को क्या लिखा जाएगा। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा, पहले आप लोग फिर मैं बताऊंगा। फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले श्रीदास ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बेटा ये चीजों में दिमाग लगाते हो कि उसने रिजल्ट बनाया, उसने नाम सर को सेंड किया, मैंने रिजल्ट बनाया, मैंने सर को सेंड नहीं किया। इन चीजों में दिमाग लगाने से अच्छा है इन पे लगाओगे तो फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा पाओगे। अगर आज ही इन चीजों में दिमाग लगाओगे तो फ्यूचर में कुछ नहीं मिलने वाला बेटा आप लोगों को। आई बात समझ में? चलिए तो देखो बेटा, यहां पे एक और एक कितने हो गए 2, 2 अल्फाबेट तो 2 लिख दिए, सॉरी 2 वोवल्स अल्फाबेट तो 2 लिख दिए। यहां पे वोवल्स कितने 1 2 3 तो क्या लिख देंगे 3 यानी कि बी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए बेटा। ये क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कौन सा, यहां पे नंबर पूछा गया है, यहां पे कौन सा नंबर आएगा। फास्ट बताइए बेटा। इन सबसे मिलकर 56 बन रहा है, इन सबसे मिलकर 50 बन रहा है, तो इन सबसे मतलब किससे एक लास्ट है उससे मिलकर 80 बनेगा। फास्ट 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 बताइए, लास्ट नंबर वो कौन सा होगा कि उससे मिलकर 80 बनेगा, 80 बन जाएगा बेटा। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है बेटा। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा, पहले आप फिर हम बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर कौन देता है यहां पे। बेटा कोई सॉन्ग वॉन्ग की आसपास की आवाज तो नहीं आ रही ना आप लोगों को? बेटा मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में, ठीक है ना बेटा। 2 मिनट की सुनिएगा जरूर बेटा। अगर लाइफ में आपको यहां स्थान प्राप्त करना, अपना यहां स्थान प्राप्त करना है बहुत ऊपर, और या फिर यहां प्राप्त करना है बहुत नीचे, तो 2 ही चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, 2 ही चीज बताने वाला हूं, वो गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी है, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहली चलो इसका आंसर दे देते हैं हम लोग। यहां पे पूछा है कि क्या आएगा। अब देखो बेटा, यहां 3 और 4 कितने हो गए 7, 2 और 6 कितने हो गए 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 7 कितने हो गए 56। यहां 2 और 3 कितने 5, 9 और 1 कितने 10, 10 इंटू 5 कर दो कितना आ गया 50 आ गया। वहीं पे 2 और 3 कितने 5, अब 5 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 80 आ जाए। 5 की मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा, 5 की मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 80 आएगा ना, 16 पंजे 80। एक 7 तो मुझे मिल गया है,
मुझे और क्या चाहिए, 9 और चाहिए। तो 5 की अगर 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 आएगा, तो 7 मिल गया, 9 और चाहिए, यानी ए आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर 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 क्लियर। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा बेटा, सभी ध्यान से सुनिएगा बेटा। गांठ मान लीजिएगा कि रिजवान सर ने लाइफ में कभी मत भूलना इस चीज को बेटा, लाइफ में कभी मत भूलना इस चीज को। अगर आपको सक्सेस होना है तो, नहीं होना तो भूल जाना बेटा। एक बहुत परफेक्ट, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है, किस दोस्तों में क्या हो रहा है, छोड़ दो ये बातें, ठीक है। उसने मुझे ये कह दिया, एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है 4 आदमी के सामने या 400 आदमियों के सामने, मुंह बंद रखना बेटा, जवाब ऐसा देना, और फिर आपका जो जवाब दिया जाएगा उसमें केवल आप ही साथ नहीं होगे, आप ही नहीं हो साथ होगे, ऊपर वाला भी आपके साथ होगा बेटा। वो 2 गुना पावर से आपका जवाब दिया जाएगा बेटा। तो इसीलिए बोल रहा हूं, कोई कुछ मत बोलो। अभी देखो मेरे को यहां पे मैं बता देता हूं, स्टूडेंट ने सबने वो है ना, चालू बोल रही है बार बार में कि मेरे से ये बोला उसने, वो कौन होती है ये बोलने वाली, उसने आंसर क्यों दिया। श्रीदास ने कुछ नहीं बोला। सबसे बेस्ट चीज यही होती है बेटा, अगर आपको सक्सेस होना है तो यही होता है, सामने वाला अगर आपको कुछ भी बोल रहा है, ठीक है ना, अरे उसका तो है ना वो चोरी करता पकड़ा गया, वो ये करता पकड़ा गया, अरे ये तो वो चला गया, वो वहां भाग गया, वो काम छोड़ के चला गया, ये सब छोड़ दो बेटा, ये सब छोड़ दो। उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको 4 बात सुनाई, अरे छोड़ दो ये सब, ठीक है। अगर ये इग्नोर करते रहोगे ना बेटा, इतने सक्सेस हो गए आप, यकीन मानिए आप खुद को आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। आई बात समझ में, ये चीज सब छोड़ दो। और इस स्पीच में, मतलब इससे पहले भी मैंने यही वाली बात एक बार पहले भी बताई थी कि मेरे साथ लोगों ने कितना कितना कुछ गलत बोला है, कितना कितना कुछ गलत सुनाया है, हर चीज में लांछा लगाया बेटा मेरे ऊपर, लेकिन मैंने कभी कुछ उफ तक नहीं बोला बेटा। तो यही चीज आप लोगों को भी करनी है, समझे बेटा। तो ये सोच लो कि नहीं, हमें किसी को कुछ नहीं बोलना, हमें जवाब नहीं देना किसी को भी, चाहे वो कुछ भी बोल दे, ठीक है ना बेटा। ज्यादा से ज्यादा आपको मारने तो नहीं आएगा ना बेटा, मारने आए तो जबकि जब देखना, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा और तो कुछ नहीं कर सकता ना, तो बस चुपचाप बैठे रहो बेटा, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखो, जितना आप बोलोगे, आप 1 के 10 जवाब दोगे तो ऊपर वाला एक भी जवाब नहीं देगा, ऊपर वाला एक भी जवाब नहीं देगा। मुंह बंद रखना सबसे बेस्ट है। और यहां आजकल मैच्योरिटी उसी को माना जाता है, मैच्योर बंदा उसको ही माना जाता है जो मुंह बंद करके जवाब दे, और जो मुंह खोल के जवाब दे उसका तो पता है कि, अब यहां पे ही देख लो आप लोग, यहां पे ही पता चल रहा है कि कौन मैच्योर है कौन अनमैच्योर है बेटा। तो इस चीज का ध्यान रखो बेटा, ठीक है। चलो यहां पे अब हो गया ये क्वेश्चन, अगला आंसर दीजिए बेटा। वो बोल रहा है किसी लैंग्वेज में उंगली को एड़ी बोला जाता है, एड़ी को पैर बोला जाता है, पैर को अंगूठा बोला जाता है, अंगूठे को टखना बोला जाता है, टखने को हथेली, हथेली को घुटना बोला जाता है। तो निरक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर किस जगह से किस चीज का निशान लगाएगा। हाँ जी बेटा, हस्ताक्षर पे किस जगह का, जो अनपढ़ आदमी है, निरक्षर मतलब कि अनपढ़ आदमी हस्ताक्षर किस जगह से किस चीज के निशान लगाएगा। फास्ट हस्ताक्षर की जगह किस चीज का निशान लगाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। यहां पे अगर कोई और देख ले तो बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, टखने का निशान लगाएगा। किसका लगाएगा? टखने का निशान लगाएगा। हाँ जी बेटा, श्रीदास का बिल्कुल राइट है, गौरी का बिल्कुल राइट, क्रिश का बिल्कुल राइट, पूजा का राइट है, राजेश का राइट है, और यहाँ पे बिंदास का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, बेरोजगार स्टूडेंट का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, और यहाँ सभी ने दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। तो टखने का लगाएगा, टखना बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि लगाता किसका? अंगूठे का। अंगूठे को क्या बोला? टखना बोला, टखने का निशान लगाएगा। क्लियर है? मैंने एंड ऑफ द डे मेरे पास में रिजल्ट आ चुका है, चाहे वो आपने सेंड किया हो चाहे किसी ने भी सेंड किया हो, मेरे पास रिजल्ट बन के आ चुका था, बस मुझे इतना ही चाहिए था बेटा। ठीक है ना? आई बात समझ में? आप भी इतना ध्यान रखो कि सर को जो चीज चाहिए थी, रिजल्ट चाहिए था, सर के पास आ चुका है, और क्या चाहिए बेटा आपको?
इतना खुश हो जाना चाहिए कि हाँ भी सर के पास रिजल्ट पहुंच चुका है, चाहे मेरे थ्रू पहुंचे जो किसी के भी थ्रू पहुंचे। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है, हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर। ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल नहीं, स्क्वायर, स्क्वायर बेटा, स्क्वायर। वर्गों की संख्या बताइए। हाँ जी बेटा, वर्गों की संख्या बताइए। मैंने क्वेश्चन को आंसर देख के देखा है ना, आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने पूछा कि कितने स्क्वायर होंगे इसके अंदर, टोटल स्क्वायर बताइए बेटा। पहले आप लोग कीजिए, फिर हमें तो बताना ही बताना है बेटा। फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड। स्क्वायर बताने बेटा, स्क्वायर, ट्राइंगल नहीं बताने, स्क्वायर बताने। ट्राइंगल तो देखोगे तो 16 तो वैसे ही हो रहे हैं, 16 तो वैसे ही हो रहे हैं, और 16 ही हो रहे हैं, 16 तो वैसे क्या 16 ही हो रहे हैं, तो मेरे को तो स्क्वायर चाहिए बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसरों की, सही आंसरों की वाइब्स आ रही है मुझे, बहुत बढ़िया। चलिए देखो बेटा, स्क्वायर की अगर मैं इसमें बात करूं, केवल पहले इसकी बात करते हैं हम लोग, पेन चेंज करते हैं। हाँ जी बेटा, इसकी बात करें अगर यहां पे, देखिए देखिए बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर हैं। कितने हैं, 5 इसमें स्क्वायर हो जाएंगे, 1 2 3 4 और पूरा 5, 5 ही इसमें हो रहे हैं बेटा, 5 ही इसमें हो रहे हैं, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। एक ये एक्स्ट्रा है 11, ठीक है ना बेटा। और रुको जरा, सब्र करो, एक ये वाला देखो, मैं पेन चेंज करूंगा तभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये पेन इसका ये लेते हैं, हाँ जी, ये वाला स्क्वायर और हो रहा है, एक ये और हो गया, टोटल कितने 12, और 12 12 12 सबसे पहले मुझे दिया था बिंदास ने, बिंदास के बाद बेरोजगार स्टूडेंट ने, और कईयों के गलत भी आया था तो कईयों के सही भी आया था। राइट आंसर की वाइब्स आई थी तो रॉन्ग आंसर की भी वाइब्स आई थी मुझे। हाँ जी, 12 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर 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 क्लियर। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है इसमें टोटल सर्कल, वर्तों की संख्या बताइए बेटा, वर्तों की संख्या, सर्कलों की संख्या बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट, इसमें टोटल कितने सर्कल यानी वर्त होंगे बेटा, फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए। पहले आप लोग बताओगे, इसके बाद हमें तो बताना ही बताना बेटा, पास कीजिए। वर्तों की संख्या, ओके बेटा, अर्जुन भाई का नाम आपका, आपके अर्जुन भाई का नाम हमने लिख दिया है, टेंशन मत लीजिए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, और राइट आंसर की और रॉन्ग आंसर की वाइब्स दोनों ही आ रही है, दोनों ही आ रही है। राइट की भी वाइब्स आ रही है तो रॉन्ग की भी आ रही है। चलिए देखते हैं। अब देखो 1 2, अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, हम लेंगे ये, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14, 14 तो ये हो गए, प्लस उसके बाद में एक ये हो गया 15, प्लस फिर 3 ये हो गए 15 प्लस 3 18 18 18 18 18, यानी कि 18 ही हो रहे हैं ना बेटा, 18 ही तो हो रहे हैं। एक्स्ट्रा कौन सा 19 कैसे आ रहा है, देखो बेटा वापिस से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो ये हो ही रहे, 14 प्लस एक ये हो गया 15, 15 के बाद में 3 और है, 18 ही होगा बेटा, 19 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 18 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, 18 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, 3 ही अंदर बेटा। ओके 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 ओके, उम्मीद है कि समझ में आ चुका हो गया सबका, गया बिल्कुल बिल्कुल बेटा गया। 19 आया मेरा, नहीं बेटा 18 बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा, जिसने भी 18 दिया है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। आपने इसको इनमें से एक को डबल बार काउंट कर लिया और कुछ नहीं किया, डबल बार काउंट कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वो बोल रहा है ए प्लस बी मीन से ए बी का पप्पा है, ए इंटू बी मीन से ए बी की सिस्टर है, ए यहां पे एस मीन्स है या डॉलर मीन्स है ए बी की वाइफ है, ए परसेंट बी मीन से ए बी की मम्मी है, ए डिवाइड बी मीन से ए बी का भाई है। अब यहां पे क्या बोला है कि टी जे का भाई है, टी जे का भाई है, और देखो बेटा, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे ये जे प्लस, देखो ध्यान से, पी परसेंट एच, और यहां पे सिंबल कौन सा है, यहां पे सिंबल है क्वेश्चन मार्क का, टी और ये परसेंट एल। अब क्या बोला है उसने बोला है यह सिद्ध करने के लिए अभियुक्त जे टी का भाई है तो परसेंटवाचक की जगह कौन सा चिन्ह आएगा। ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, पूछा है
पर्शनवाचक चिन्ह की जगह मतलब इधर कौन सा चिन्ह आएगा, कौन से में, जे भाई है टीका, जे टीका भाई है, उसके लिए यहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा? पास 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 बताइए पहले आप लोग, फिर हमें बताना ही बताना बेटा। फास्ट 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 फास्ट। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए बेटा। जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। चलो अब मैं बताता हूं बेटा। सबसे पहले करेंगे हम लोग जे प्लस पी। जे प्लस पी का मतलब क्या है? जे प्लस पी का मतलब जे पप्पा है पी का, जे पप्पा है पी का, ठीक है। चलो अब उसके बाद में P परसेंट एच, P परसेंट एच का मतलब है P एच की मम्मी है, P मम्मी है एच की, P परसेंट एच P एच की मम्मी है, P मम्मी है एच की, ठीक है। अब ये बोल रहा है जे टी का भाई है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब भाई के लिए मेरे को जे जो है टी का भाई है, अब भाई के लिए मुझे क्या यहां पे कौन सा सिंबल, देखो बेटा पहले आया था प्लस का सिंबल, प्लस का हमने बता दिया कि जे पिता है पी का, उसके बाद आया हमारे पास में, उसके बाद आया कौन सा सिंबल आया हमारे पास में? अब देखो बेटा टी परसेंट एल, टी परसेंट एल का मतलब है टी एल का, टी एल की मम्मी है, टी मम्मी है एल की, टी मम्मी है एल की। अब एक चीज और यहां पे होगा बेटा, एक चीज और यहां पे होगी, यहां पे भाई होगा, यहां पे क्या होना चाहिए? भाई होना चाहिए टी, और किसकी मम्मी है? एल की मम्मी है, एल की मम्मी है। अब एल का एच से यहां एच और टी का रिलेशन क्या आना चाहिए? यहां पे आएगा एच के, देखो इनटू अगर कर देता हूं मैं, यहां पे इनटू कर देता हूं तो एच टी का क्या लगेगा? एच टी का इनटू में एच टी की बहन है, एच बहन है टी, तो टी बहन होगी, एच टी की बहन हो जाएगी, एच टी की बहन हो जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई होना, जे टी का भाई होना पॉसिबल नहीं है। डिवाइड, अगर डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड का मतलब है जे जो है एच जो है टी का बेटा है, टी का बेटा हो जाएगा, टी का बेटा हो जाएगा एच, तो भी पॉसिबल नहीं है बेटा, तो भी पॉसिबल नहीं है, बेटा हो जाएगा, टी का बेटा हो जाएगा तो भी भाई नहीं होगा बेटा। चलिए अगला, उसके पहले तो मैं ये देखता हूं प्लस वाला सिंबल हमने सही लिया और परसेंट वाला भी सिंबल हमने सही लिया है, ठीक है। चलो ठीक है, डॉलर लेते हैं। अगर डॉलर लिया मैंने तो डॉलर का मतलब है पत्नी, जे एच जो है टी की वाइफ है, एच जो टी की वाइफ है, तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा बेटा, इससे भी नहीं आ रहा बेटा, इससे भी नहीं आ रहा, एक से भी आंसर नहीं बन रहा है बेटा। यहां पे बोला एक से भी नहीं बन रहा है। अगर मैं यहां पे बोल रहा एच जे जो है टी का भाई है, तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा, जे टी का भाई होना पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए यहां पे कोई सा भी सिंबल लगा दो। सबसे पहले मैं इनटू का लगाया, इनटू का लगाया तो भी इनटू में मतलब टी की बहन, एच टी की बहन हो रही है, एच बहन हो रही है टी की, ठीक है, एच बहन हो रही है टी की, और टी जो है टी परसेंट एल का मतलब है टी मम्मी हो जाएगी एल की। लेकिन वहां पे जे का कहां रिश्ता आ रहा है बेटा? जे का टी से आना बन ही नहीं रहा है बेटा, जे का टी से नहीं बन रहा है, एक भी आंसर ऑप्शन से आंसर नहीं आ रहा बेटा। अब लास्ट वाला है या तो परसेंट डिवाइड या इनटू, तो बेटा दोनों ही हमने चेक कर लिया तो भी नहीं बन रहा है, तो मतलब नहीं बनेगा, नन आएगा बेटा, इसका नहीं बनेगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा? कहा उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है, तो बताइए उस औरत का पुरुष से क्या रिश्ता है? फास्ट फास्ट फास्ट, उस औरत का पुरुष से क्या रिलेशन है? बेटा उसका आएगा ही नहीं आंसर, बेरोजगार स्टूडेंट, उसका आएगा ही नहीं, बिकॉज उसने ये बोला है जे टी का भाई है। बेटा जे टी का भाई होना तीसरी पीढ़ी में आ चुका है, तो भाई होना पॉसिबल ही नहीं है बेटा, भाई होना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर दीजिए बेटा, फास्ट 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 फास्ट। हाँ जी, एक पुरुष का परिचय देते तो औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री, यानी मैं हूं उसकी पत्नी, मैं हूं, तो वो पुरुष क्या लगेगा? उसका हस्बैंड लगेगा, और वो क्या लगेगी? उसकी वाइफ लगेगी, यानी बी, और बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाइफ वाइफ वाइफ, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड बेटा,
वेरी 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 गुड। चलिए अगला क्वेश्चन यहां बताइए बेटा, यहां पे पूछा है कौन सा ऑप्शन, पूछा गया है कौन सा ऑप्शन पुट करूं मैं यहां पे कि मेरा ये पूरा मिसिंग नंबर वाला सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। फटाफट से बताइए, तो यहां पे जो मिसिंग नंबर दे रखा है तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट से बताइए, फास्ट 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 बताइए बेटा। वहां पे नन ऑफ दीज होगा, समझ में ये है कि सब नन ऑफ दीज होगा बेटा। उसका वापस से बताऊंगा मैं, वापस से बताऊंगा लास्ट में एक और वापस बताऊंगा उस क्वेश्चन को, वो नन ऑफ दीज होगा बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 216 बता रहे हो, है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। देखो बेटा 5 में से एक, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 का क्यूब 1 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 4, 4 का क्यूब 64 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 3, 3 का क्यूब 27 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 6, 6 का क्यूब कितना होगा? 216 हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। जिसने भी बी दिया है बिल्कुल 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 राइट आंसर दिया, वेरी गुड, दिल खुश कर देता। अब आ जाइए लड़कों की लाइन में, अनिल बाएं से 15 पे है, विशाल दाएं से 7 पे है, दोनों अपनी जगह बदल रहे हैं। तो पूछा गया है, हाँ बेटा वो क्वेश्चन गलत है, तो पूछा गया है विशाल दाएं से 15वें पर आ जाता है, तो बताइए लाइन में टोटल कितने लड़के हैं, लाइन में टोटल कितने बॉयज हैं? फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए, लाइन में टोटल कितने लड़के हैं? फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हमें तो बताना ही बताना बेटा, फास्ट कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, और राइट आंसर की वाइब्स भी मुझे आ रही है। हाँ जी, क्योंकि इजी क्वेश्चन है सर, आप टेंशन क्यों लेते हो, अब भी सॉल्व करेंगे। हाँ जी बेटा, देखो अनिल जो है बाएं से 15 नंबर पे, अनिल बायां, बायां क्या होता है बेटा? आपका बायां, उसका बायां, आपका दायां, उसका दायां, ठीक है। और विशाल दाएं से 7वें पे, विशाल जो है दाएं से 7 नंबर पे, ठीक है भाई। अब बोल रहे हैं दोनों अपनी जगह बदल रहे हैं, भाई जगह बदलेंगे तो पेन भी बदलेंगे हम लोग, ए गया वी की जगह, वी गया ए की जगह। जब ऐसा हो जाता है तो विशाल दाएं से 15 पे, विशाल यहां पे आ गया, विशाल कहां पे आ गया? यहां पे पहुंच चुका है विशाल, और विशाल अब बाएं से कितने 15 पे, दाएं से कितने पे 15 पे, 15 और 15 30, उसमें से 1 माइनस तो 29, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि अनिल की बाएं से नई पोजीशन बताइए बेटा, अनिल की बाएं से नई पोजीशन बताइए, देखते कौन देता है इसका आंसर। अनिल की बाएं से नई पोजीशन, फास्ट फास्ट फास्ट, यहां पे देखता हूं सबसे पहले जो देगा आंसर उसका नाम 5 स्टार पे, जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसका नाम 5 स्टार पे। अनिल की बाएं से नई पोजीशन बताइए बेटा, अनिल की बाएं से नई पोजीशन बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट, अनिल की बाएं से नई पोजीशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मोनू का राइट, मोनू का सबसे पहले राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। क्यों हुआ? क्योंकि देखो बेटा यहां 7 से ये 15 कितनी पोजीशन आगे गया? ये 8 पोजीशन आगे गया, तो ये भी सर, ये भी कोई पीछे थोड़ी ना रहेगा, ये भी 8 पोजीशन, ऑब्वियसली बात है दोनों एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं। ये 8 पोजीशन आगे गया तो ये भी 8 पोजीशन आगे जाएगा, और 15 + 8 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 23, और 23 सबसे पहले मोनू ने दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया बेटा। फिर उसके बाद बिंदास ने, फिर शालू ने, उसके बाद में नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया, बस इतनों ने ही दिया है। चलिए नो प्रॉब्लम बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वो बोल रहा है नरीन की आयु, ध्यान से कीजिए, नरीन की आयु नवीन के बराबर है, ओके, क्योंकि वे दोनों जुड़वा भाई हैं, ओके बेटा ओके। नुकुल नवीन से छोटा है, प्रियंका बालाजी से छोटी है, किंतु नवीन से बड़ी है, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? फर्स्ट बताइए बेटा, पहले आप लोग, फिर हमें तो बताना ही बताना बेटा, फास्ट 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 कीजिए। सबसे बड़ा कौन है? पूछा गया है सबसे बड़ा कौन है, फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बालाजी बड़े हैं, सबसे बड़े। चलिए देखते हैं, देखो बेटा नरीन और नवीन की आयु बराबर है, एन एन दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। अब बोला है नुकुल, फिर से नया आ गया, नुकुल जो है नवीन से छोटा है, नवीन से छोटा है नुकुल, नुकुल यानी एन के हो गया नुकुल, ठीक है।
और प्रियंका बालाजी से छोटी लेकिन नवीन से बड़ी है। प्रियंका जो है नवीन से तो बड़ी है लेकिन बालाजी से छोटी। सबसे बड़ा कौन? बालाजी। बी 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 बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी 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 की झड़ियां लग चुकी है, सबने राइट आंसर दिया, वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता। अब आप लोग भी मेरा दिल खुश कर दो। यहाँ पे लाइक्स नहीं है, लाइक्स बढ़ा दो तो हम भी खुश हो जाए बेटा, हम भी थोड़ा खुश हो लें, थोड़ा अपना यूनिट खून बढ़ा लें। अगर आप लोग यहाँ लाइक्स कर दो तो बेटा, अगर पसंद आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दो बेटा। नो नो टेंशन लेना, सर क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, नहीं टेंशन लेना, फटाफट डिसलाइक। नहीं आ रहे पसंद, नहीं आ रहे पसंद, सर नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, है ना, तो डिसलाइक। अगर आ रहा हूं तो प्लीज कर दो लाइक बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा। यहां पे रामू 48 वर्ष का है, ठीक है। रोबिन जो है रामू से 6 वर्ष छोटा है और रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रामू के 2 बच्चे नीतू और बीनू है। रोहित की सबसे छोटी छोटी बहन कृष्णा है और वह उससे 15 साल छोटी है। कृष्णा की आयु क्या होगी? सबका दे दिया उसने, कृष्णा की आयु पूछिए, फटाफट से बताइए बेटा कृष्णा की एज क्या होगी। फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा कुछ ही टाइम में, थोड़े ही टाइम में हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, रीजनिंग वाला की एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है बेटा, ठीक है। और एप्लीकेशन पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है बेटा, कुछ ही टाइम में हो जाएगी आप लोगों के लिए। चलो बेटा, रामू 48 साल का है। रामू कितने का है? 48 साल का है। रामू हो गया, मैं रामू को पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि रामू को इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे रोबिन भी है आर से। रामू है 48 का और रोबिन है, आर भी कर रहा हूं, रोबिन जो है रामू से 6 वर्ष छोटा है, यानी रोबिन हो गया 42 साल का, ठीक है। और रोहित से 14 साल बड़ा है, तो रोहित जो है और 14 साल छोटा हो गया। 14 साल 12 साल छोटा करता हूं तो 30 साल हो जाता है, 2 और यानी कि 28 साल का हो गया बेटा। चलो ठीक है। रामू के 2 बच्चे नीतू और बीनू। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है और वह उससे 15 साल छोटी है। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है और वो रोहित से कृष्णा जो है 15 साल छोटी है। तो कृष्णा जो होगी, कृष्णा कितने की हो जाएगी? 15 माइनस कर दो, 13 साल की कृष्णा होगी। अब पूछा है कृष्णा की आयु कितनी? 13। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ए आंसर जिसने दिया है बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। वो कह रहा है नीचे दिए चित्र में छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, वर्त और आयत, मतलब 4 ही डायग्राम है। छोटा क्रमशः, मतलब छोटा त्रिभुज अध्यापकों के लिए, बड़ा त्रिभुज राजनीतिज्ञों के लिए, वर्त के लिए स्नातकों यानी कि ग्रेजुएट के लिए, और वर्त जो सॉरी उसके बाद क्या है? आयत, आयत जो है संसद के लिए। अब पूछा है निम्न लिखित में से कौन सा राजनीतिक स्नातक, मतलब के पॉलिटिशियन भी है, ग्रेजुएट भी है, बट संसद सदस्य नहीं है। ग्रेजुएट है, पॉलिटिशियन है, बट संसद सदस्य नहीं है। फटाफट से कीजिए बेटा, संसद सदस्य नहीं होना चाहिए। फास्ट 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 बताइए, पहले आप फिर हमें तो बताना ही बताना बेटा आंसर, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग पहले इसको सेट कर देते हैं बेटा। सबसे पहले बोला है छोटा त्रिभुज जो है वो अध्यापकों के लिए, टीचर के लिए। मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, अध्यापक, हाँ ये लीजिए अध्यापक। बड़ा त्रिभुज जो है राजनीतिज्ञों के लिए, बड़ा त्रिभुज राजनीतिज्ञों के लिए, ठीक है ना। स्नातकों के लिए कौन सा बताया? वर्त जो है स्नातकों के लिए यानी ग्रेजुएट के लिए, स्नातकों के लिए,
स्नातकों के लिए है। और उसने बोला संसद सदस्य कौन सा है? आयत। आयत संसद सदस्य, ये आयत जो है वो संसद सदस्य है। बट अब क्या बोला उसने? उसने बोला है राजनीतिक इसके अंदर तो आना ही चाहिए, ग्रेजुएट, राजनीति होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अंदर भी आना चाहिए। बर क्या बोला है? पर संसद सदस्य नहीं होने चाहिए, मतलब कि इनके अंदर आना चाहिए बट संसद सदस्य नहीं होने चाहिए। तो देखो बेटा, यहां पे सी जो है वो है बट संसद सदस्य नहीं है, बी जो है वो है बट संसद सदस्य नहीं है, और बी सी उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो बी सी यानी कि ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब राजनीतिज्ञ है, स्नातक है बट संसद सदस्य नहीं है। अब आप कहोगे सर एफ, एफ बेटा संसद सदस्य नहीं लूंगा प्लीज, नहीं नहीं नहीं। अब आप कहोगे सर डी, डी बेटा राजनीतिज्ञ है, अध्यापक भी चल जाएगा लेकिन वो स्नातक नहीं है बेटा। आई बात समझ में नहीं है? तो यानी कि बी और सी, बी और सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबका आंसर हुआ है लगभग लगभग गलत। सही किसने दिया है? बिंदास ने बिल्कुल राइट, शालू का बिल्कुल राइट है, और किसी का राइट नहीं है, बाकी सबका गलत है, सबका गलत है बेटा। अब बेटा मुझे पहले ये बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना मुझे बता दीजिए बेटा, क्लियर है या नहीं है? यस और नो, एक बार सभी स्टूडेंट बताइए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गया बेटा, बिल्कुल गया, सबका गया। चलिए अब कोई नहीं, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये रहा, एस छोटा है ए से, ये बार बार पेन चेंज करना पड़ता है। एस छोटा है ए से लेकिन लंबा है वी से, टी छोटा है आर से लेकिन लंबा है एस से, ए लंबा है टी से लेकिन छोटा है आर से, सभी लंबाई क्रमानुसार सजाइए। सजाइए सजाइए भाई सजाइए। हाँ जी, सबसे पहले लंबाई क्रमानुसार, सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। हाँ जी, छोटा बड़ा 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 बड़ा, फटाफट से बताइए, फास्ट 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 फास्ट। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम तो बताएंगे बेटा। ओके बेटा, ओके ओके, क्लियर हो चुका है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की लाइन लग रही है, सही गलत का फैसला तो बाद में किया जाएगा, बट हाँ आंसर की लाइन लग रही है। अब मैं बताता हूं बेटा, एस छोटा है ए से छोटा है एस, चलो ठीक है, लेकिन लंबा है एस, ए से तो छोटा है लेकिन लंबा है वी से लंबा है, वी से छोटा हो जाएगा। टी छोटा है आर से लेकिन एस से लंबा है, टी छोटा है आर से, ए लंबा है टी से, ए लंबा है टी से लेकिन आर से छोटा है। अब ए जो है लंबा है टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। कौन? ए, लेकिन छोटा है आर से। ए जो है टी से लंबा है लेकिन आर से छोटा है। और क्या बोला? टी छोटा है आर से लेकिन एस से लंबा है, एस से लंबा है, एस ये हो गया, वी हो गया बेटा। ठीक है, और यानी कि उसको लंबाई के अनुसार छोटा बड़ा नहीं, बड़ा छोटा 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 छोटा। तो आर ए टी एस वी, आर ए टी एस वी, आर ए टी एस वी हो जाएगा बेटा। डी आंसर राइट हो जाएगा, ना कि बी हो रहा है। डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो रहा है। और यहां पे लोगों ने बी ज्यादातर आंसर दिया है, बी नहीं होगा बेटा, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, यस और नो? डी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एस छोटा है ए से लेकिन वी से लंबा है एस वी से लंबा है, तो पॉसिबल ही नहीं है वी से छोटा होना, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। क्लियर 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 क्लियर। चलिए बेटा अब बताइए, यहां पे देखिए, यहां ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद पूछा है, चौथा पद क्या होगा? पहले आप लोग बताइए, मैं चुपचाप से साइड में खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम तो बताएंगे बेटा, फटाफट से कीजिए। यहां पे पूछा है अगला पद क्या होगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए बेटा, पूछा है अगला पद क्या आएगा? फास्ट 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 फास्ट। क्लियर 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 क्लियर, वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया।
बी 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 राइट आंसर की मुझे वाइब्स आ रही है, भयंकर वाली वाइब्स आ रही है राइट आंसर की मुझे। देखो बेटा यहां पे एक एरो, यहां पे दो तीर, तीन तीर आगे, तीन 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 तीन, लेकिन उसको लिटा दिया, सुला दिया बेटा, वापिस उसको जगा दिया, फिर सुला दिया, फिर सुला देंगे तो कितने, देखो बेटा 1 3 5, अब होंगे 7, 7 किसमें, इसमें 6 है, नॉट पॉसिबल, इसमें 5 है, नॉट पॉसिबल, इसमें 5 है, नॉट पॉसिबल, इसमें देखो बेटा 7 है, तो बी बिल्कुल 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 राइट है, और रोटेट भी कर दिया उसको, तो बी मेरा बिल्कुल राइट, और सबका राइट आंसर, और राइट आंसर की वाइब्स आ चुकी है बेटा। वेरी 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 गुड। चलिए अब पूछा है अगला पद क्या होगा इसका, इसका पूछा है अगला पद क्या होगा, ए डी जी जी जे एम एम पी एस पूछा गया है, अगला पद क्या होगा, फास्ट 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 बताइए, पहले आप लोग, फिर हमें तो बताना ही बताना बेटा, फटाफट से कीजिए। फास्ट 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 फास्ट, पहले आप लोग, फिर हम बताएंगे बेटा आपको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर आ रहे हैं, और राइट आंसर की भी वाइब्स आ रही है, अच्छी खासी वाइब्स आ रही है। चलो A1 पे G7 पे, अरे सर एक से 7 और M13 पे +6 +6 13 +6 19 19 पे क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा। 2 में दिख रहा है बेटा, 3 में दिख रहा है, चलो ठीक है, अरे वाह ABCCD, वाह 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 क्या बात है, चलो कोई ना, हम देखते हैं। फिर अगला 4 है, 10 है, और ये 16 है, +6 +6 16 +6 22, V आएगा, V V V V V, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये तो गलत हो गया बेटा। उसके बाद 7 13 19 +6 +6 +6 19 +6 कितने होते हैं सर, 25, 25 में क्या आता है, y, y कौन से में, बी ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा, और बी आंसर बिल्कुल 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 राइट आंसर है। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मुझे बताइए अगला पद क्या होगा। मैं साइड में खड़ा हूं, कुछ नहीं बोल रहा बेटा, जो करना है आप लोगों को करना है, मुझे कुछ नहीं बताना, मैं साइड में चुपचाप से खड़ा हूं। पूछा गया है अगला पद क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा, डी 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 डी, अब देखिए बेटा 3 से 8 प्लस कितना हो रहा है 5, 8 से 15 प्लस कितना हो रहा है 7, यहां पे प्लस कितना हो रहा है 9, यहां पे प्लस कितना हो रहा है 11, यहां पे प्लस 13, अगर आगे आगे तो समझदार हो बेटा, अगला कितना होगा +15 आएगा, और 48 + 10 करता हूं तो 58, +5 और कर दो तो 63 63, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट है, और सबका राइट आंसर है। यही तो हमारे लिए खुशी की बात है कि सबका राइट और परफेक्ट आंसर है। अब इसी बात पे हमें खुश कर दीजिए बेटा, सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है, और जिसने कर दिया वो चुपचाप से बैठे रहिए, चुपचाप से बैठे रहिए, और जिन्हें नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटा। चलो इन चारों में से अलग बताइए, चारों में से अलग क्या है, फास्ट फास्ट फास्ट, देखते ही आंसर है, देखते ही आंसर है, फास्ट फास्ट फास्ट। मुझे तो आंसर पता चल चुका है, उम्मीद है कि आपको भी पता चल चुका होगा बेटा। देखता हूं किसका आंसर राइट आ रहा है, सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो देखो P के अपोजिट, आप लोगों ने नंबरिंग डाल दी है बेटा, नंबरिंग डाल के काम खराब कर दिया, नंबरिंग डाल के काम खराब कर दिया। मुझे लग रहा था हाँ 9 9 9 9 9 9 9 9, जिसने भी डी दिया है वो बिल्कुल गलत आंसर है, पहले ही बता देता हूं बेटा, जिसने भी दिया है आंसर डी बिल्कुल गलत आंसर है। अब और कोई और कोई और कोई और कोई फटाफट से बताइए बेटा,
नो नो नो, काम नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा बेटा, मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सी, जिसने सी दिया है वो ही राइट आंसर नहीं है बेटा, लीजिए, क्योंकि आंसर तो राइट आंसर इसका है बी, बी नहीं। आंसर अब कौन सा बचा सर, ए ही बचा। अब इसको तो मत कीजिएगा बिल्कुल बेटा, यही राइट हो जाएगा। अब कैसे हुआ राइट वो मैं बता देता हूं, अभी आप लोगों की मतलब वो कहते हैं ना एकदम से जोर का झटका लगेगा। अब देखो कैसे, Z के अपोजिट A होता है, C के अपोजिट X होता है। Z ए अजहर, A सी एक्स क्रुक्स, SH हाई सेकेंडरी, JQ जयपुर क्वीन, DW दूध वाला, WD दूध वाला और FU फ्यू, तो MN मुरली नगर। लेकिन P के अपोजिट K आता है ना कि L आता है। K के अपोजिट P के अपोजिट K आता है ना कि L आता है, और L के अपोजिट P नहीं आता, O आता है। इन दोनों में से कुछ भी होता तो मैं इसको भी सही कर देता, मतलब सही तो यही है, सही तो यही है, मतलब चारों में से अलग हो गया बेटा। तो ए आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। सर जी धोखा, हाँ जी बेटा हुआ धोखा, बिल्कुल धोखा हो गया। चलिए, सब कह रहे थे, कोई कह रहा सी होगा, कोई डी हो रहा था, बी तो बहुत लोगों ने कम दिया था, दिया ही नहीं था। हाँ जी चलो, बी को तो हम क्या, हमारे बेकसूर बेचारा बैठा है उसको तो छोड़ दो, लेकिन बाकियों ने सी और डी तो जरूर दिए थे। ए तो किसी ने लाया भी नहीं, कोई नहीं लेके आया था ये तो। चलिए हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन में चले हम लोग। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, 5 लड़के हैं, पार्क में एक वर्त में बैठे हैं। ए का मुंह कहां पे, अरे ये तो हो चुका है, ये 2 बार हो चुका क्वेश्चन, ये नहीं करेंगे बेटा। हाँ, एक्स अपने सिर के बल दक्षिण में मुंह करके खड़ा है, सिर के बल। अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं करके बताऊंगा, हाँ यूं मत समझना सर उल्टा लटक जाएंगे, सिर के बल दक्षिण में आ जाएंगे, ऐसे मत करो बेटा, रहम खाओ अपने गुरु पे। देखो, एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उसने क्या बोला है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, फटाफट से बताइए, फास्ट 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 फास्ट। बायां हाथ किस दिशा में होगा? हाँ 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 हाँ, वेरी 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 गुड, राइट आंसर की वाइब्स आ रही है मुझे, राइट आंसर की वाइब्स आ रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई पूरब दे रहा है तो कोई पश्चिम भी दे रहा है, लेकिन पश्चिम ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी, वेस्ट 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 पश्चिम, हाँ जी वेस्ट ही बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बताऊंगा मैं क्यों होगा भाई राइट आंसर, मैं बताता हूँ बेटा। ये देखो बेटा, ये हुई हमारी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, समझ गए? ये चारों डायरेक्शन मैंने लिख दी है बेटा। अब बोला है कि वो जो बंदा है सिर के बल है, अरे भाई सिर के बल मतलब वो कैसे होगा, यू इधर देखो, यूं हुआ तो सिर के बल यूं, मतलब उसका फेस कहां, पश्चिम में। यूं हुआ सिर के बल, उसका फेस कहां पे, दक्षिण में। फेस कहां चाहिए, दक्षिण में चाहिए। फेस चाहिए कहां पे हमें, दक्षिण में, मतलब साउथ में होना चाहिए फेस, ठीक है, फेस साउथ में। तो ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होंगे, नहीं होंगे, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होंगे, कोई नहीं होगा, बट सिर का मुंह चेंज, मुंह का फेस जो है अभी साउथ नॉर्थ में, उधर जाएगा तो कहां जाएगा, दक्षिण में। तो पूछा है मेरा लेफ्ट साइड बायां हाथ, ये मेरा दायां है, ये मेरा बायां हाथ कहां रहेगा, पश्चिम में, यानी वेस्ट में रहेगा। क्लियर 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 क्लियर। हाँ जी, यूं मत सोचना सर उल्टा लटकेंगे, हाँ सोच मत लेना बिल्कुल भी, रिक्वेस्ट भी मत कर लेना, नहीं सर एक बार उल्टा लटक के बताइए, सर एक बार उल्टा लटक के बताइए। चलिए हो गया हो गया हो गया, क्लियर है क्लियर है क्लियर 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 क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यहां पे एक सीरीज दे रखी है। तो पूछा है कौन सा अक्षर बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर है, बाईं ओर से 13वें के दाएं छठा अक्षर है। फास्ट 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 बताइए, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम तो बताएंगे बताएंगे, फास्ट 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 कीजिए। हाँ जी बेटा सत्यम, गुड मॉर्निंग हो गई आपकी, है ना? जब हमारी जाने का टाइम आ रहा है तब आपकी गुड मॉर्निंग हो रही है।
गुरुजी एक बार लटको ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, यही उम्मीद थी तुम लोगों से मुझे। डी 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 डी, चलिए देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले लेफ्ट साइड से 13वें अक्षर के दाएं, मतलब के लेफ्ट और राइट, दायां और बायां जुड़ जाते हैं। 13 प्लस 6, बाईं ओर से 13 के दाएं छठा, तो कितने हो गए? कितने आदमी हैं? 19। और कहां से? बाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 पे क्या आएगा? जी 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 जी, यानी सी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा सभी को। क्लियर है? आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, करण का मुंह दक्षिण में, ठीक है, था। वह 2 किलोमीटर सीधा चला, फिर 90 डिग्री राइट मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला, 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, और 1 किलोमीटर चला। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कहां होगा? स्टार्टिंग पॉइंट से कहां होगा? फटाफट से बताइए बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट से कहां होगा? फटाफट से बताइए, फास्ट 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 बताइए। पहले आप लोग, फिर हमें बताना ही बताना बेटा, फटाफट से कीजिए। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन देता है इसका सही सबसे पहले आंसर। नाम 5 स्टार पे बेटा, 5 स्टार पे नाम रहेगा। नाम 5 स्टार पे रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। अब राइट रॉन्ग का फैसला तो हम बाद में करेंगे बेटा। चलिए, यहां से स्टार्ट हुआ है वो, दक्षिण में गए, दक्षिण की ओर मुंह करके वह 2 किलोमीटर सीधा चला, चलो सीधा चला 2 किलोमीटर, फिर वह राइट मुड़ता है। राइट कहां जाएगा? घड़ी की दिशा में, राइट घड़ी ऐसी चलती है, 2 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद में फिर वह बाईं ओर, कितना? बाईं ओर मुंह घुमा और 1 किलोमीटर चला। अब यहां से बायां कहां होगा बेटा? लेफ्ट इधर ही जाएगा, और 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर लेफ्ट इधर गया, लेफ्ट 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 45 डिग्री, देखो पूरा जाता 90 डिग्री हो जाता, लेकिन वो 45 डिग्री गया है। तो वो पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन है? नीचे की डायरेक्शन है साउथ, इधर की डायरेक्शन है वेस्ट, तो बीच की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे सबसे पहले राइट आंसर मुझे दिया है, हाँ जी बेटा, सबसे पहले राइट आंसर मुझे दिया है श्रीदास ने। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट परफेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। चलिए, क्लियर 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 क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन फटाफट से बताइए। राजशेखर, राजशेखर जो है, हाँ जी फटाफट से बताइए। राजशेखर सूर्योदय के पश्चात सुबह सवेरे रोड पर खड़ा है। शीला जो उसके विपरीत दिशा में है उसकी ओर आ रही है। ने देखा राजशेखर की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है। राजशेखर किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? राजशेखर की परछाई राजशेखर के बाईं ओर पड़ रही है, तो राजशेखर किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? फास्ट 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 बताइए ना। हम्म, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो, तो देखो बेटा, राजशेखर की परछाई राजशेखर की कहां पड़ रही है? बाईं ओर, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो सुबह सुबह ईस्ट में होता है सूरज, ठीक है ना, सुबह सुबह के सूर्योदय के पश्चात बोला है, तो राजशेखर की परछाई राजशेखर के बाईं ओर पड़ रही है। बाईं मतलब बाईं 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 मतलब सूरज का बायां, सूरज का बायां क्या है? नॉर्थ में, बाईं ओर ही ना, हाँ, तो नॉर्थ में उसका फेस, राजशेखर का फेस कहां हो जाएगा? नॉर्थ में, यानी उत्तर में, यानी बी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ठीक है, देखो बेटा वापिस से देखो, राशि के सूर्योदय के पश्चात सूर्य सवेरे खड़ा है। शीला जो उसकी विपरीत खड़ी है की ओर देख रही है, ने देखा कि राजशेखर की परछाई उसके बाईं ओर, अच्छा शीला के बाईं ओर पड़ रही है, सॉरी, तो शीला का फेस नॉर्थ में, तो राजशेखर का साउथ में, यानी दक्षिण हो जाएगा। हाँ जी, हमने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन को, तो साउथ बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, क्लियर 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 क्लियर। ये बताइए बेटा, ये आपका HW है, ग्रह कार्य है, ये आपको घर से करके लेकर आना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। पहले तो मुझे इतना बताइए बेटा, मेरी क्लास कैसी लगी, सही से बताना बेटा। ठीक ठाक, टाइम पास, मस्त, मजेदार, जैसी भी आपको लगी बेटा, फटाफट से बताइए बेटा, मेरी क्लास कैसी लगी आप लोगों को? फास्ट 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 बताइए, मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी? एक बार सभी स्टूडेंट बताइए। हाँ जी बेटा, देख लिया देख लिया देख लिया, मस्त। ओके बेटा, ओके 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 बेटा, ओके ओके। हाँ जी बेटा, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो रीजनिंग वाला आप ऊपर ही ऊपर देखोगे, जब चैनल पे जाओगे तो ऊपर ही ऊपर आपको लिंक भी दे रखा होगा, और वैसे आप सर्च करना चाहो तो रीजनिंग वाला नाम से, इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप से सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा बेटा, और आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। ओके, चलिए, ओके बेटा, ओके ओके। अब प्लीज ये चीजें आप कमेंट में भी लिख के दीजिएगा बेटा, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को क्लास। और ये आपका HW है, ये गृह कार्य है बेटा। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बेटा। ओके 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 ओके।